आज हम लोग शुरू करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। देखिए, पिछले वाले क्लास में हमने ये तो जान लिया कि मिनरल्स होते क्या हैं, ठीक है। लेकिन मिनरल्स को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, किस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, इसके बारे में भी हम लोगों को जानना पड़ेगा, है ना। तो मिनरल्स के बारे में क्या होता है ये तो जान लिए हम लोग, लेकिन मिनरल्स को किस प्रकार से बांटा गया है, क्लासीफाई किया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मिनरल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स। यानी कि मिनरल्स को बेसिकली जो है तीन अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला आपका हिस्सा है मेटालिक मिनरल्स, दूसरा है नॉन मेटालिक मिनरल्स और तीसरा है आपका एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला था आपका मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स क्या होता है, देखिए, मिनरल्स विच कंटेन्स मेटल आर नॉन एज मेटालिक मिनरल्स। मेटल के बारे में आप जान चुके हैं, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर ही है आपका चैप्टर नंबर 3, किसमें, साइंस में, है ना। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन ऐसा मिनरल्स जिसमें कि मेटल पाया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे आयरन, एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम, ये सब हमारा क्या है, मेटल है। तो जिस मिनरल्स में मेटल पाया जाएगा उस प्रकार के मिनरल्स को हम लोग क्या कहेंगे, मेटालिक मिनरल्स कहेंगे। नाम से ही मालूम चल रहा है, मेटालिक मतलब मेटल से मिलके बना होगा, है ना। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसे मेटल्स, सॉरी ऐसे मिनरल्स जिसमें कि मेटल्स जुड़ा हुआ हो उसको हम लोग कहेंगे मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स आर आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर एटसेट्रा। तो ये आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर क्या है, बेसिकली हमारा मिनरल्स है। लेकिन कैसा मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स। क्यों भाई, क्योंकि आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर अपने आप में क्या एक मेटल है, इसीलिए मेटालिक मिनरल्स कहा गया, ठीक है। और भी हो सकते हैं, दुनिया भर का है, लेकिन उतना हम लोग नहीं जा रहे हैं आगे। मेटालिक मिनरल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स एंड प्रीसियस मिनरल्स। मतलब कि अब जो है मेटालिक मिनरल्स को और ज़्यादा तीन अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मिनरल्स को पहले तीन हिस्सों में बांटा, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। मेटालिक मिनरल्स को आगे चल के तीन हिस्से में बांट दिया। पहला हो गया आपका फेरस मिनरल्स, दूसरा नॉन फेरस मिनरल्स और तीसरा हो गया प्रीसियस मिनरल्स। तो इन तीनों के बारे में भी जान लेते हैं हम क्या होता है। देखिए, फेरस मिनरल्स पहला, दोज मिनरल्स विच कंटेन आयरन। अच्छा, आयरन का सिंबल क्या होता है बताइए, Fe। तो Fe से हमारा क्या निकला हुआ है, फेरस मिनरल निकला हुआ है, फेरस निकला हुआ है, ठीक है। तो दोज मिनरल्स विच कंटेन आयरन आर नॉन एज फेरस मिनरल्स। यानी कि ऐसा मिनरल्स जिसमें कि मात्र आयरन का मात्रा हो उसको हम लोग कहेंगे फेरस मिनरल्स। एग्जांपल के तौर पे देखिए, सम एग्जांपल्स ऑफ फेरस मिनरल्स आर आयरन ओर। अच्छा, अब आपको मालूम, अब आपके सामने एक नया वर्ड आ गया, ओर। ओर क्या होता है इसके बारे में जानिए। कोई भी जब मिनरल्स होते हैं ना, जब हम लोग किसी भी जगह से निकालते हैं तो वो प्योर रूप में नहीं होता है, और के फॉर्म में होता है। मतलब कि उस मिनरल्स के साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी, गंदगी भी मिला हुआ रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं ओर, ठीक है। फिर उस ओर से गंदगी को अलग किया जाता है और प्योर मिनरल्स को अलग किया जाता है। बात समझ में आ रही है। मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ को आप ज़मीन को खोद के निकालेंगे ना तो वो प्योर फॉर्म में नहीं आता है, उसके साथ कुछ ना कुछ धूल, मिट्टी, बालू ये सब मिला हुआ रहता है। तो धूल, मिट्टी, बालू के साथ साथ जो मिनरल्स हमारा मिला हुआ रहता है उस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। फिर बाद में निकालने के बाद ओर को अलग किया जाता है और धूल मिट्टी को अलग किया जाता है। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें कि जिसमें कि आयरन पाया जाए उसको हम लोग कहेंगे फेरस मिनरल्स। जैसे आयरन और मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज है, निकेल, कोबाल्ट एटसेट्रा, इन सारे में जो है आयरन का मात्रा मिला हुआ रहता है। और नॉन फेरस का मतलब आपको समझ में आ रहा, नॉन मतलब नहीं, है ना। तो दोज मिनरल्स विच डज नॉट कंटेन आयरन आर नॉन एज नॉन फेरस मिनरल्स। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें कि आयरन का मात्रा ना हो उसको हम लोग कहेंगे नॉन फेरस मिनरल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइट एटसेट्रा, ये सारे में जो है आयरन का मात्रा मिला हुआ नहीं है। आगे है हमारा प्रीसियस मिनरल्स। प्रीसियस मिनरल्स क्या होता है, देखिए, दोज मिनरल्स विच आर प्रीसियस आर नॉन एज प्रीसियस मिनरल्स। यानी कि ऐसा मिनरल्स जो कि थोड़ा सा प्रीसियस होता है, महंगा होता है, हाँ, उसको हम लोग कहेंगे क्या, प्रीसियस मिनरल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे हो गया आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड, ये सब, ये क्या है हमारा, बेसिकली हमारा प्रीसियस मिनरल्स है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने हमारा जो पहला टाइप था मेटालिक मिनरल्स
और मेटालिक मिनरल्स के 3 अलग अलग टाइप, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस, इसको हमने खत्म किया। सेकंड हमारा क्या था, नॉन मेटालिक, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होता है, जैसे मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन्स मेटल आर नॉन एज नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें कि मेटल का मात्रा ना हो उसको हम लोग कहेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स आर लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, कोल, पेट्रोलियम, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, सल्फर, सॉल्ट, पोटाश एटसेट्रा। इतने सारे हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स है ना। तो ये सारे के सारे आपका बेसिकली क्या है, मिनरल्स है, लेकिन कैसा मिनरल्स, नॉन मेटालिक, मतलब इसमें मेटल का कोई मात्रा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा टाइप कौन सा था, अच्छा, नॉन मिनरल्स में ना किसी प्रकार का फर्दर डिवीजन नहीं किया गया है। नॉन, जैसे मेटल में आपने देखा ना, मेटालिक मिनरल्स में फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस, उसी प्रकार से हमारा जो है नॉन मेटालिक मिनरल्स में कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है नॉन मेटालिक में। एनर्जी मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे मिनरल्स विच प्रोवाइड एनर्जी और पावर आर नॉन एज एनर्जी मिनरल्स, मतलब कि ऐसा मिनरल्स जो कि आपको पावर दे, एनर्जी दे, उसको हम लोग कहेंगे एनर्जी मिनरल्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी मिनरल्स आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। इन सारे चीज़ों से आपको क्या मिलता है, इन सारे चीज़ों से आपको एनर्जी मिलता है, इसीलिए इसका नाम है एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा बेसिकली मिनरल्स का क्लासिफिकेशन। तो याद रखिएगा कि मिनरल्स को जो है ऐसे ही बिना देखे ही आप याद कर सकते हैं। मिनरल्स को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। पहला है मेटालिक मिनरल्स, उसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल्स, उसके बाद एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स को फर्दर 3 भाग में बांटा गया है, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस। बात खत्म हो गया, ठीक है। और नॉन मेटालिक मिनरल्स को और एनर्जी मिनरल्स को फर्दर क्लासीफाई नहीं किया गया है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।